तो थोड़ा ऐसा था, ये व्यक्ति अनपढ़ था बेचारा, पत्नी मिल गई इसको बड़ी पढ़ी लिखी। अब ये पहली बार विवाह के बाद ससुराल गया और वहां पत्नी जो थी इसकी पहले ही चली गई थी मायके, ये उसको लाने के लिए ससुराल गया। अब पत्नी ने वहां पति देव की खूब तारीफ करके रखी है कि मेरे पति जो हैं, सब बोलते थे कि तू बड़ी पढ़ी लिखी है, तो तेरा पति का वो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब पत्नी का, ये स्त्री का मैंने भाव देखा कि मायके में कभी पति की बुराई नहीं करते, लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं करते। अब पीछा करे ये तो था ही बड़ा बेकार है, तो मैं सुधारिया बोली राधे कि पंडित जी ये तो इतने वो थे, पर तो जब से मैं इस घर में आई ना तब से। अब पत्नी ने मायके में ना अपने खूब बढ़िया उनकी इमेज बना के रखी कि मेरा पति जो है वो बहुत ही समझदार हैं और हर चीज बड़े तरीके से करते हैं। अब पति पहुंचा शाम को घर, और वहां रिवाज ये था कि पत्नी ही जब पति घर आएगा ना मायके, उसके मायके, तो भोजन बनाएगी पत्नी और वो ही खिलाएगी। अब पत्नी ने देखा कि पति आए हैं तो उसने बढ़िया पूरी, और नई नवेली दुल्हने होती हैं इनकी एक बड़ी खासियत मैंने देखी, ये कोई भी चीज बनाती है तो छोटी छोटी, फुल्का भी बनाएंगी ना तो इतना इतना, फिर आगे से पूछेंगे भी पंडित जी कितने लेने हो रहे हैं? तो अब ये बना रही है महाराज बढ़िया छोटी छोटी पूरी बना रही है, पति जी बैठे खाने। अब इसने खूब तारीफ कर रखी है, तो इसकी सहेलियां भी चारों तरफ वहां खड़ी हैं कि देखें भैया कितने अच्छे पति इसके। वो तो करतूत जानती है कि अच्छा कितना है। अब जैसे पति वो खाने लगा ना, तो उसने क्या किया, उसने देखा पूरी छोटी छोटी तो पूरी है भाई, अब एक पूरी के दो टुकड़े भी क्या करने हैं, तो वो क्या करे, पूरी थी साथ में सब्जी थी, एक पूरी ले उसके ऊपर रखे सब्जी और सीधी मुंह में। सहेलियां देख करके हंसने लगी, अच्छा ये इसका पति है जिसको खाने का भी पता नहीं है। अब पत्नी को बहुत बुरा लगा कि अरे ये कैसे खा रहे हैं, तो पत्नी ने सोचा सबके बीच में बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी बस ये सोची उसकी तरफ देखते कि एक बार मेरी तरफ देखें तो सही, एक बार देख ले मेरी तरफ। अब भैया वो कहां देखे, उसने तो पूरी पे पूरी खाए जाए। अब जैसे ही उसकी नजर उठी पत्नी की तरफ नजर गई, पत्नी ने ऐसे देखा, समझ गया, और पत्नी ने चुपचाप कि यानी कि पत्नी मूर्ख गवार पति को बोली, अंगुली दोए उठाई के, अंगुली दोए उठाई के बोली मूर्ख गवार पति को, एक पूरी के ग्रास दो तो करे जा। अरे महाराज ज्यादा नहीं करने तो कम से कम एक पूरी के। अब पत्नी ने सहारा किया, पति अच्छा पति समझ गया, कहने घबरा। अब पति क्या समझा, पति ये समझा कि ये कह रही है कि महाराज इतने दूर से थके हारे आए हो, एक एक पूरी से क्या होगा, दो दो खाओ। अब भैया इसने पूरी रखे, पूरी के ऊपर सब्जी रखे, उसके ऊपर फिर पूरी रखे, फिर खाए। पत्नी और परेशान, जैसे ऐसा करने लगा, दोए दोए पहुंचाने लगे मूड एक साथ, माथा ठोक त्रिया कहे अरे लाज सो डरे जा। तो पत्नी ने सिर्फ कुछ तो शर्म कर। अब इसका क्या अर्थ है, माथा पीटना, कुछ तो शर्म करो, कैसे खा रहे हो। अब जैसे पत्नी ने माथा ठोका ना, तो ये भी देखे कि इशारे कर रही है, तो कुछ ना कुछ समझा रही है। देखा माथा फोड़ा का, ये ओहो का समझ गया, का क्या समझा,
अब ये पति क्या समझा कि पत्नी कह रही है कि महाराज जिन पूरियों को खा रहे हो ये साधारण पूरियां नहीं है, ये बड़ी पूजनीय पूरियां हैं, इसलिए पावे से प्रथम इन पूजनीय पूरी को माथे से लगाए जा। कि महाराज ऐसे नहीं खाओ, पहले पूरी लो फिर माथे से लगाओ, माथा टेको फिर खाओ। अब क्या करे, एक पूरी ले उसके ऊपर सब्जी रखे, ऊपर दूसरी पूरी रखे, फिर जय हो पूरी माता, फिर खाए। जब इतनी हालत हो गई तो बोल उठी रोष भरी चतुर नार। स्त्री की चतुरता बड़ी प्रसिद्ध है भैया, बोलिए राधे। बोल उठी रोष भरी नजर से चतुर नार, और बोला किसे, पति को नहीं बोला, चूल्हे को डांटने लगी। किसको डांटने लगी, जोर से बोलिए, चूल्हे को, कि अरे चूल्हे जैसे जरे आयो प्रथम वैसे ही जरे जा। अपनी भाषा में समझे तो चूल्हे को बोलने लगी, चूल्हे में आग थी ना, पहले एक लकड़ी लगाई उसने, फिर उसके बाद एक और लगा दी, फिर जैसे ज्यादा आग जलने लगी तो एक लकड़ी बाहर खींच ली और कहने लगी मैं तिन्या पहले फुकवा दा है ना, तिन्या फुकुंदा रहे, यानी कहने का भाव इक्की की खानदार है, तिन्या पहले खा दा ना। बोलिए राधे। तो मैं